हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल बीक स्टडी चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम भाग करना सीखेंगे। तो इसके लिए हमने दो भाग लिए, दोनों भागों को एक एक करके हल करेंगे। तो हमारा पहला भाग दिया है 3 का और दूसरा भाग दिया है हमारा 12 का। तो सबसे पहले हम 3 के भाग को हल करते हैं। तो यहाँ संख्या क्या है 48 75। तो इसको लिख लेंगे 48 75 और इसमें हमें भाग देना है 3 से। तो दोस्तों, हम जिस संख्या से भाग देते हैं उस संख्या का हमको पाड़ा याद होना जरूरी है या हमको पाड़ा बनाना आना चाहिए। तो 3 का पाड़ा तो सभी को आता होगा। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। तो यहाँ संख्या क्या है 4। तो 3 का भाग हम किस में देंगे 4 में देंगे। तो 3 का पाड़ा हम ऐसा पढ़ेंगे जो 4 से ज़्यादा नहीं आ जाए। अगर हमें संख्या बराबर मिल रही है तो उसको हम लिख सकते हैं। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 संख्या 4 से बड़ी हो गई। तो क्या 6 को लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, क्योंकि 4 से बड़ी है। तो हम क्या करेंगे, हम 3 से काम चलाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे 3। हमने पाड़ा कितनी बार पढ़ा? एक बार। तो यहाँ 1 लिख देंगे। अब इसको माइनस करेंगे तो 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। हम उतारा किसका लेंगे? 8 का। तो यहाँ संख्या बन जाएगी 18। अब हम 3 का पाड़ा ऐसा पढ़ेंगे जो 18 से ज़्यादा नहीं आया है। अगर हमें संख्या बराबर मिल रही है तो उसको हम लिख सकते हैं। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, तो चौक 12, तो 5 15, तो चंक 18। हमें 18 की 18 मिल गई। तो बराबर संख्या को हम लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों 18। हमने 3 का पाड़ा कितनी में पढ़ा? 6 बार। तो यहाँ 6 लिखेंगे। अब इसको माइनस करेंगे। 18 में से 18 गया तो क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। अब उतारा हम किसका लेंगे? 7 का। हम ऐसा पढ़ेंगे जो 7 से ज़्यादा है। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 9 संख्या 7 से बड़ी है रही है। तो क्या 9 को लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। तो अब हम यहाँ लिखेंगे 6। 3 का पाड़ा कितने में पड़ा? 2 बार। तो यहाँ 2 लिखेंगे। अब इसको माइनस करेंगे तो 7 में से 6 गया तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। उदाहरण लेंगे 5 का। तो संख्या बनेगी 15। अब हम 3 का पाड़ा ऐसा पढ़ेंगे जो 15 से ज़्यादा नहीं जाए। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, तो चौक 12, तो 5 15। हमें 15 की 15 मिल गई। तो बराबर संख्या को हम लिख सकते हैं, लेकिन बड़ी संख्या नहीं लिखेंगे। तो पाड़ा कितनी बार पढ़ा हमने? 5 बार। तो यहाँ 5 लिखेंगे। अब इसको माइनस करेंगे तो 15 में से 15 गया तो क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। तो 0 आएगा। तो यहाँ हमारा शेषफल क्या है? 0 आया है। और हमारा भागफल कितना आया है? 1625। तो दोस्तों, इस प्रकार हम भागों को हल करते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट भाग दिया है, उसको भी हम हल करते हैं। तो नेक्स्ट भाग हमारा 12 का दिया है और हमें भाग देना है 74,849 में। तो यहाँ संख्या क्या है? 7। तो क्या 12 का भाग 7 में जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि 12 एक बड़ी संख्या है, 7 एक छोटी संख्या है। तो बड़ी संख्या का भाग कभी छोटी संख्या में जाता ही नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे? 7 के संग एक और संख्या ले लेंगे। तो अगली संख्या हमारी क्या है? 4। अब हमारी संख्या क्या बनेगी? 74। अब हमारी संख्या 12 से बड़ी है। तो अब हम क्या करेंगे? तो 12 का पाड़ा ऐसा पढ़ेंगे जो 74 से ज़्यादा नहीं है। तो 12 × 60 होता है, 12 चक्के 72 और 12 सत्ते 84। तो 84 संख्या हमारी बड़ी हो रही है। तो फिर हम क्या लिखेंगे? 12 चक्के 72। हमने पाड़ा कितनी बार पढ़ा? 6 बार। तो यहाँ 6 लिखेंगे। इसको माइनस करेंगे। 4 में से 2 गया तो 2, 7 में 7 गया तो क्या बचा? कुछ नहीं। उदाहरण लेंगे 8 का। हमारी संख्या बनेगी 28। अब हम 12 का पाड़ा ऐसा पढ़ेंगे जो 28 से ज़्यादा नहीं है। तो 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 दी 36 संख्या बड़ी हो रही है 28 से। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ 24 लिखेंगे, क्योंकि 36 तो बड़ी हो रही है। तो हमने पाड़ा कितनी बार पढ़ा? 2 बार। तो यहाँ 2 लिखेंगे। अब इसको माइनस करेंगे तो 8 में से 4 गया तो 4, 2 में से 2 गया तो क्या बचेगा? कुछ नहीं। उतार लेंगे हम 4 का। तो यहाँ हमारी संख्या क्या बनेगी? 44। अब हम 12 का पाड़ा ऐसा पढ़ेंगे जो 44 से ज़्यादा नहीं आए। तो 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 × 36, 12 चौक 48। तो 48 संख्या हमारी 44 से बड़ी हो रही है। तो बड़ी संख्या को लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। तो अब हम क्या लिखेंगे? 36। हमने पाड़ा कितने बार पढ़ा? 3 बार। तो यहाँ 3 लिखेंगे। इसको माइनस करेंगे
तो क्या 4 में से 6 घट सकता है? नहीं घटेगा। तो 4 को क्या मान लें 14, 14 में से 6 गया तो कितना बचेगा? 8। एक हासिल इसमें ले लेंगे तो ये आ जाएगी 4। तो 4 में से 4 गया तो क्या बचेगा? कुछ नहीं। उतारा लेंगे हम 9 का। तो हमारी संख्या क्या बनेगी? 89। अब हम 12 का पढ़ा ऐसा पढ़ेंगे जो 89 से ज़्यादा नहीं है। तो 12 पंच 60 होता है, 12 चक्के 72 होता है, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96। 96 संख्या 89 से बड़ी हो रही है तो फिर हम क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे हम 84। तो 12 का पढ़ा हमने कितने में पढ़ा? 7 बार। इसको माइनस करेंगे तो 9 में से 4 गया तो 5, 8 में से 8 गया तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं। तो 5 हमारा क्या है? शेषफल आया है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद।